तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी विप्रो ऑनबोर्डिंग अपडेट का क्वेरी जानना चाहते हैं और जब से हमारे पास जो है विप्रो के प्री कनेक्ट सेशन मेल आया है और कुछ लोगों को ऑनबोर्डिंग का मेल मिला है, उसके बाद क्वेरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मीनवाइल क्या था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके ऊपर बिलीव करना छोड़ दिए थे कि विप्रो की ऑनबोर्डिंग अपडेट अब आएगी ही नहीं। लेकिन हम हर एक वीडियो में बोल रहे थे कि ऑनबोर्डिंग अपडेट आएगी, बट इनकी कंफर्मेशन नहीं है कि श्योरिटी नहीं है कि कब इनकी ऑनबोर्डिंग अपडेट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब भी आएगी वो सबसे पहले जो है विल्प कैंडिडेट का ऑनबोर्डिंग होगा, उसके बाद जो है इलाइट के ऊपर जाएगी बात और उसके बाद जो है लास्ट में जो है टर्बो का जाएगा। एक्चुअली ये जो है सीटीसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करेंगे। जिनकी सीटीसी कम होगी उनकी पहले होगी, फिर इलाइट की, फिर टर्बो की होगी। तो इस वे में इनका काम होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ऑनबोर्डिंग का अपडेट जो है हम आपको बता रखे थे। मीनवाइल क्या हुआ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको विप्रो के द्वारा ऑनबोर्डिंग का मेल नहीं मिला है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑफर लेटर रिवोक्ड का मेल भी मिल गया है और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी उनको कोई भी अपडेट विप्रो के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठे रूप में हम आज बात करने वाले हैं और इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मीनवाइल अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज रुपेश टेक को डीएम कर सकते हैं। यहाँ से आपको हमारी टीम के द्वारा रिप्लाई मिल जाएगी, या फिर आप जो भी हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के भी थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको करनी होगी, कमेंट पे करना होगा या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा। डीएम करते वक्त फॉलो करके डीएम कीजिएगा ताकि उस समय आपको पता चल जाए। अदरवाइज होता क्या है कि आपका जो मैसेज होता है वो रिक्वेस्ट में चला जाता है या फिर प्राइमरी या मेल में चल जाता है या फिर या जनरल में चला जाता है। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपकी क्वेरी श्योर रूप से देख लेता हूँ कि कोई फॉलो किया है तो उसकी कोई क्वेरी तो नहीं है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले विप्रो कनेक्ट सेशन मेल के बारे में। देखिए काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी कंफ्यूज थे कि विप्रो कनेक्ट सेशन मेल किनको मिला था। मैं आपको पहले भी बता रखा था कि विप्रो कनेक्ट सेशन मेल जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वी आर विप्रो एट एक्साइटेड टू वेलकम यू ऑन बोर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, देयरफॉर वी आर प्लान टू हैव अ फ्यू सेशन टू हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड जर्नी एट विप्रो, मीट आवर की स्पीकर्स एट द शेयर्ड शिफ्ट। तो ये आपको विप्रो कनेक्ट सेशन का मेल जो है ये मिला था और ये हमारा कनेक्ट सेशन जो है कल जो है 11 जनवरी 2024 को ये हो गया, ठीक है। अब इनके बाद में क्या हुआ कि ये जो चीज़ें मिली ये हमारे सीम वाले कैंडिडेट को मिला था। अब इसके बारे में हम डाउट को क्लियर कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अब ये डाउट हो गया है कि विप्रो कनेक्ट सेशन के बाद हमारा ऑनबोर्डिंग मेल कब आएगा, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। देखिए यूजुअली होता क्या था कि अर्लियर में क्या था, अगर आपको विप्रो कनेक्ट सेशन मेल मिल चुका है, आप कनेक्ट सेशन मेल मिल चुके हैं, उसके बाद जो है विथ इन 15 डेज आपको जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग का मेल मिल जाता था, ठीक है। ऑनबोर्डिंग मेल ये दोनों चीजें जो है आपको विथ इन 15 डेज मिल जाता था। लेकिन एज पर द मार्केट सिचुएशन अभी क्या चल रही है कि कंपनी विप्रो कनेक्ट सेशन कई बार हो चुका है लेकिन ऑनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग का मेल नहीं आया है। यदि आपको मिलना होगा तो 15 डेज के अंदर जो है एग्जैक्ट मिल जाएगा, अदरवाइज टाइम और भी डिले हो सकती है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी कभी कभी काम करने लग जाएगा। अभी मार्केट सिचुएशन खराब होने के कारण जो है बाद में ये बिजनेस रिक्वायरमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हैंडल किया जाता है। लेकिन यूजुअली जो है 15 दिन के अंदर आपको ऑनबोर्डिंग डेट या फिर ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी अगर आपका विप्रो कनेक्ट सेशन 11 जनवरी 2024 को हुआ है तो ये जो थी आपकी विप्रो कनेक्ट सेशन मेल थी। इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो विप्रो कनेक्ट सेशन मेल के अलावा भी काफ़ी सारे क्वेरी जानना चाहते हैं कि विप्रो कनेक्ट सेशन के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हुई इसके बारे में हमारा वीडियो जो है कल आने वाला है। कल हम आपको विप्रो कनेक्ट सेशन के अंदर क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ट्रेनिंग कब होगी, ऑनबोर्डिंग कब होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कल के वीडियो आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। कल हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें विप्रो कनेक्ट सेशन के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा विप्रो कनेक्ट सेशन मेल था और जो लोगों को भी मिला है उनको आप 15 दिन के अंदर जो इट में कि आपको जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग मेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा विप्रो कनेक्ट सेशन मेल के बारे में बात हो गया और इसमें भी हमने आपको कवर कर दिया कि जो भी बच्चे सीम के अंडर बिलोंग करते हैं उनको ऑनबोर्डिंग मेल अगर ये आया है तो विद इन 15 डेज मिल जाएगा। यूजुअली मिलता है, ऐसा ही बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड भी कर सकता है ये चीज़ें, ठीक है। सेकेंड जो हम बात करने वाले हैं विप्रो के ऑफर लेटर रिवोक्ड मेल के ऊपर कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको विप्रो के द्वारा ऑफर लेटर रिवोक्ड का मेल आया है, ठीक है। ये क्यों आया है
इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई, ऑफर लेटर रिवोक्ड मेल क्यों आता है, इसमें इन्होंने मेंशन भी किया है। क्या मेंशन किया है कि थैंक्स फॉर शेयरिंग योर रिज्यूमे नंबर एंड सुपरसेट आईडी। हर बात में बताता हूं कि जब भी आपको किसी भी तरह की क्वेरी जाननी हो कंपनी के द्वारा, तो आप विप्रो के अंदर सबसे पहले तो आप अपना रिज्यूमे आईडी एंड या फिर जो सुपरसेट आईडी होता है वो जरूर मेंशन कीजिएगा। जब भी आप मेल करेंगे तो मेल के सब्जेक्ट लाइन में ये चीज़ को जरूर मेंशन कीजिएगा, तो आपको जो है जो आपकी स्टेटस होगी वो एज सुन एज पॉसिबल जो है आपको बता दी जाती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है ऑफर लेटर रिवोक्ड मेल के अंदर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि थैंक्स फॉर शेयरिंग योर रिज्यूमे नंबर एंड सुपरसेट आईडी एज पर आवर रिकॉर्ड्स and noted that your audit status is grade as per UG branch is BSc Chemistry. This course is not eligible for bill. ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। कई बार होता है कि आप जब कोई भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म जो है सबमिट तो हो जाता है और आपकी एग्जाम जो है वो भी हो जाती है, लेकिन जब ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस चलती है, उस वक्त आपको जो भी क्वेरी होती है, जो भी आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, उसमें आपको जो है छांटना शुरू कर देते हैं और आपको जो है रिवोक करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये जो बच्चे को रिवोक मेल आया है, इसमें जो एजुकेशन इनकी दी गई है, एजुकेशन जो है वो गलत दिया गया है। एक्चुअली इन्होंने बीएससी केमिस्ट्री से किया है, केमिस्ट्री से बीएससी किया है, जो कि ये कोर्स जो है विल्प के अंदर एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर विल्प, नॉट फॉर विल्प। विल्प के अंदर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ही नहीं आता है, जिसके कारण जो है इनका ऑफर लेटर रिवोक कर लिया गया है। अभी जो है यही बात है इसमें दिया गया है। दिस मीन्स दैट एज पर द हायरिंग पॉलिसी ऑफ विप्रो योर कैंडिडेट सेट कैन बी कंसीडर फॉर ऑनबोर्डिंग व्हाइल यू राइट टू अस काइंडली इंश्योर दैट शेयर योर रिज्यूमे आईडी सुपर आईडी फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर डिटेल्स फ्रॉम आवर डेटाबेस। ठीक है, तो इन्होंने नेक्स्ट भी लिखा कि आप जो है कोई भी मेल या क्वेरी करते हैं तो आप अपना इजी अंडरस्टैंडेबल के लिए आपके डेटाबेस के अंदर जो है आपका वो चीज़ रिज्यूमे आईडी और सुपरसेट आईडी के रूप में रखा होता है, तो आप रिज्यूमे आईडी और सुपरसेट आईडी जरूर मेंशन कीजिए, जिसके थ्रू जो है वो आपको अच्छी तरह से चेक करके बता पाएंगे। तो ये ऑफर लेटर रिवोक उन्हीं का हुआ है जो एलिजिबल नहीं थे, उनका ऑफर लेटर रिवोक कर लिया गया है विप्रो के द्वारा और ये मेल आई है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ऑनबोर्डिंग मेल के बारे में हमने बता दिया, ऑफर लेटर रिवोक के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं टर्बो इलाइट और विल्प के ऊपर, ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी क्वेरी पूछ रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करते हैं कि टर्बो और इलाइट का कोई अपडेट नहीं आया है और आप गलत वीडियो बनाते हैं। देखो भाई, जब भी टर्बो और इलाइट की अपडेट आएगी तो आपको हमारे YouTube चैनल पे क्या पूरे YouTube पे आपको भर भर की वीडियो मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। मीनवाइल कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि हर एक स्टूडेंट को जो है हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, टाइम टू टाइम जो है उनकी मैसेज का रिस्पॉन्स कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ जाती है। हाँ, मैं जानता हूं कि टर्बो और इलाइट का भी कोई भी अपडेट नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक टर्बो और इलाइट का कोई अपडेट नहीं है, नो अपडेट। अगर आप यहां तक आ चुके हैं और आप टर्बो इलाइट से बिलोंग करते हैं तो आप यहां से ही स्किप कर सकते हैं वीडियो को, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो ये मैं बता दूं पहले बात कि यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। मीनवाइल जो मेल दिया गया है बच्चों के द्वारा और जो बच्चे क्वेरी पूछना चाहते हैं उनके द्वारा जो क्या रिस्पॉन्स आया है विप्रो के द्वारा, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यदि आप डायरेक्टली क्वेरी के ऊपर आए हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिटेबल होगा। बाद बाकी जो चीज़ें होगी वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ डीएम करेंगे, यहाँ भी रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगी, कमेंट करेंगे, कमेंट के थ्रू भी रिस्पॉन्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी जरूरी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो विप्रो को अभी भी मेल करते हैं और मेल के थ्रू जो रिस्पॉन्स मांगते हैं, जो कि इलाइट और टर्बो से बिलोंग करते हैं, और इलाइट टर्बो से बिलोंग करने वाले को इनके द्वारा एक ऑटो जनरेटेड मेल आता है, वो क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने इस पे मेंशन भी किया है, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट करेंटली ऑल ऑनबोर्डिंग आर ऑन होल्ड एंड वी डू नॉट हैव ए कंफर्म डेट फॉर ऑनबोर्डिंग। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये बता रखे हैं कि हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपको प्रोवाइड तो करेंगे और ऑनबोर्डिंग तो प्रोवाइड करेंगे, ऑनबोर्डिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रोवाइड करेंगे, ये भी करेंगे, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म है कि कब आपको प्रोवाइड करेंगे। श्योरिटी इस चीज की है कि प्रोवाइड करेंगे बट कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। और ये भी इन्होंने लिखा है कि जितनी सारे ऑनबोर्डिंग और डीओजी है यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है टर्बो और इलाइट का, अभी ये सारी चीज जो है ऑन होल्ड पे है, ऑन होल्ड ये बता दिया गया है। ठीक है,
However, as you have confirmed your interest through the survey sent on September 2023, you will receive a communication from campus team once we are confirmation on onboarding dates. In the meantime, we request you to upskill and enhance your technical and communication skills. ये इन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने बताया कि आपको जो है सर्वे मेल विप्रो के द्वारा दिया गया था सितंबर 2023 में। सर्वे मेल कुछ लोगों को आया था, सारे लोगों को नहीं आया था। सर्वे मेल जो है आपको सितंबर 2023 में आपको दिया गया था, जैसा मैंने कई वीडियो में बताया है। सितंबर 2023 के बाद कोई भी अपडेट इलाइट वालों को नहीं आया है। उसमें आपने अपने आप को इंटरेस्ट शो किया था विप्रो के अंदर काम करने के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटाबेस वहाँ अपडेट हो चुका है। मीनवाइल जब भी आपकी ऑनबोर्डिंग की कंफर्मेशन होगी, कोई भी डेट अगर फाइनलाइज होती है ऑनबोर्डिंग की, तो आपको कैंपस टीम के द्वारा मेल जो है कर दिया जाएगा। मेल बाय कैंपस टीम, कैंपस हायरिंग टीम के द्वारा है जो है आपको मेल कर दिया जाएगा, रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका वेट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए, अपने स्किल को इन्हांस करना चाहिए। स्किल को इन्हांस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और टेक्निकल स्किल भी ग्रो करिए। जैसा मैंने भी बताया है कि अगर आपका ऑनबोर्डिंग नहीं हो पा रहा है और कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बैठना नहीं है, आपको स्किल को स्किल अप करिए, टेक्निकल स्किल को ग्रो कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट कीजिए। ये आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। यदि आपका टेक्निकल स्किल अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है और स्किल आप टाइम टू टाइम जो है अपने आप को स्किल अप कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग स्किल अप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अभी क्या है, अभी इंडस्ट्री में क्या है, वन स्टैक डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वन स्टैक डेवलपर का डिमांड है, जैसा फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड है, जावा स्टैक डेवलपर का डिमांड है। इसके अलावा जो है हमारा डेटा एनालिटिक्स का डिमांड है, डेटा साइंस का डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर आप अपने आप को जो है स्किल्ड अप कर सकते हैं, ठीक है। डेटा स्किल्स, मशीन लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं इसको। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपनी स्किल को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या मेंशन किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। वी विल also keep you posted on new update receiving regarding onboarding. Please note PJP pre-joining program will be initiated once the onboarding data are finalized. ठीक है, तो कई लोग पीजेपी के बारे में बोल रहे थे कि पीजेपी हमारा तो नहीं हुआ है। तो जब आपकी ऑनबोर्डिंग कंफर्म हो जाएगी, ऑनबोर्डिंग की डेट आ जाएगी, तो जाकर आपका पीजेपी का डेट जो है फाइनलाइज होगा, जैसा इन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट है, प्लीज नोट दैट पीजेपी और प्री ऑनबोर्डिंग इज अ टेक्निकल रिफ्रेशर ऑनलाइन मॉड्यूल कोर्स। दिस इज enabled to ensure you are aligned with the current technical expectation of the project team while you are onboarded. Hence, it is necessary to go through it again. Your onboarding will be prioritized based on your completion of pre-joining program. ठीक है, तो पहले ही बताया पीजेपी जो है आपकी जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी आपको ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप कंप्लीट नहीं करते, मीनवाइल आपको ऑनबोर्डिंग की डेट या ज्वाइनिंग की डेट दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम इज ऑनलाइन टेक्निकल ट्रेनिंग मॉड्यूल which you have to learn and complete. This is self-learning based training. Your onboarding will be prioritized based on your completion of PJP. It is up to you how quickly you learn and complete your modules while you are writing sticker. तो इस पे इन्होंने बता दिया है कि पीजेपी कंप्लीट करेंगे उसके बाद ऑनबोर्डिंग, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब भी आपको पीजेपी दी जाती है तो पीजेपी आपको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। इसमें जितने सारे मॉड्यूल होते हैं उसको कंप्लीट करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका जो है जब आप ज्वाइन करेंगे तो ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होने वाला है। इसी के बेसिस पे एग्जाम के बाद जब आप इसको कंफर्म कर देंगे, एग्जाम पास आउट हो जाएंगे, तो आपका जो है यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा आप विप्रो के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते, 2 से 3 चांस दिया था तो आपको टर्मिनेट कर दिया था। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी ऑनबोर्डिंग हो तो इसके ऊपर आपको अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। तो ये था हमारा विप्रो के ऑनबोर्डिंग अपडेट, जो कि इलाइट, टर्बो और विल्फ के फेज 1 और फेज 2 के बारे में था। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप डायरेक्टली मुझे पिंग कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज रूपेश टेक है, यहाँ पे आप मुझे पिंग कर देंगे तो यहाँ पे मैं आपको डीएम के थ्रू रिस्पॉन्स कर दूंगा। और मेक श्योर कीजिएगा कि फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉलो करने के लिए, ठीक है। बाद बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।